अगर मैं नाम लूं housing.com, जिन्होंने कंपनी को बनाया उन्हीं को कंपनी से निकाल दिया गया। तो उसका जो कंज्यूमर होता है वो स्पेसिफिक एज का होता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, नोकिया, निरमा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं अगर आप नेट पे सर्च करोगे जो डूब गई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुजीत, आपका सलाहकार। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है 5 ऐसे रीजंस, 5 वह कारण जिसकी वजह से आपका बिजनेस या तो डूब सकता है या तो असफल हो सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में 5 वह लॉ बताए थे जिसके कारण आपका बिजनेस बंद हो सकता है, तो उस वीडियो को जरूर देख ले। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे जरूर देख ले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ बिजनेस प्लानिंग। अब होता यह है कि आप बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हो, तब आप बिजनेस प्लान को उस बिजनेस में फिट करते हो। ऐसा नहीं है, आपको बिजनेस लॉन्च करने से पहले ही एक प्रॉपर प्लान सेट करना होता है। आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, कौन से कस्टमर को टारगेट करना चाहते हैं, क्या रेवेन्यू आप देख रहे हो अपने बिजनेस के लिए, ये सारी चीजें पहले से ही प्री डिफाइन होनी चाहिए। इसलिए लैक ऑफ बिजनेस की वजह से करीब 90% ऑफ बिजनेस इंडिया में फेल होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप या बिजनेस वो क्या करते हैं, पहले अपना बिजनेस को लॉन्च करते हैं फिर उसमें बिजनेस प्लान फिट करते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। पहले आपको बिजनेस प्लान सेट करना चाहिए फिर बिजनेस लॉन्च करना चाहिए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है बिजनेस फेल होने का, वो है लैक ऑफ बिजनेस प्लानिंग। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण रीजन है कोई भी बिजनेस फेल होती है वो है को फाउंडर या किसी भी बिजनेसमैन के लीडरशिप क्वालिटी की वजह से। चाहे वो जिंदगी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो या बिजनेस हो, लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लीडर ही दिशा तय करती है किसी भी बिजनेस का कि वो कौन से डायरेक्शन में उस बिजनेस को ले जाना चाहता है। असली लीडर वो होता है जो अपने फेलियर से सीख के आगे बढ़े, ना कि अपने टीम मेंबर या अपने पार्टनर पे इंजाम डाले। तो लीडरशिप क्वालिटी होना किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उस बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना होता है। तो आप अगर बिजनेस या स्टार्टअप चला रहे हैं तो आपको फ्रंट में आके अपने कंपनी या बिजनेस को लीड करना बहुत जरूरी है। तो सबसे महत्वपूर्ण रीजन हो जाता है किसी भी बिजनेस के फेल होने का लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे लिए तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, कि अगर आपका बैलेंस शीट यानी कि कंपनी का फाइनेंशियल डायरेक्शन सही नहीं है तो चाहे वो कितनी भी बड़ी और छोटी कंपनी हो उसका डूबना निश्चय है। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस तभी सरवाइव करवा सकते हो जब बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। इंडिया में 40% ही बिजनेस हैं जो कि प्रॉफिटेबल हैं, बाकी का या तो ब्रेक इवन में है या तो वो लॉस में है। तो अगर आप अपना बिजनेस लंबे समय तक चलाना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं तो उसे फाइनेंशियल डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कंपनी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती। कुछ एक कंपनी है, अगर मैं नाम लूं housing.com या वीवर्क है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ फाउंडर के इनडिसिप्लिन पर्सनल गोल को फुलफिल करने के लिए कंपनी को काफी लॉस बियर करना पड़ा था और मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ा कि उनको कंपनी से निकाल दिया जाए। है ना आश्चर्य वाली बात, जिन्होंने कंपनी को बनाया उन्हीं को कंपनी से निकाल दिया गया। तो आप अगर पर्सनल गोल को फुलफिल करने में लग जाओगे तो मैनेजमेंट ही आपको उस कंपनी से बाहर निकाल देती है। तो हमेशा अपने कंपनी के ग्रोथ पर ध्यान दें, ना कि पर्सनल फुलफिलमेंट पर। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है जिसके वजह से ज्यादातर कंपनी डूब जाती है या तो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वो है उन्हें पता ही नहीं होता कि टारगेट किसे करना है, उनका टारगेट ऑडियंस यानी कि टारगेट कंज्यूमर कौन है। अब अगर आप किसी भी को फाउंडर या बिजनेसमैन से मिलेंगे
तो आप उन्हें पूछोगे कि ये प्रोडक्ट आपको किसे सेल करना है, तो वो उनका जो आंसर होता है वो होता है कि ये तो सब खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो उसका जो कंज्यूमर होता है वो स्पेसिफिक एज का होता है, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन का होता है। उस तरीके से आपको अपना ऑडियंस डिफाइन करना होता है। अब ऐसा है कि अगर आप एक हगीज बना रहे हो तो वो आप सर्टेन एज ग्रुप, यानी कि सिर्फ जो इन्फेंट हैं, जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, आप उनको सेल कर सकते हो, ना कि जो बच्चे 8, 9, 10 या यंगर एज के हैं उनको बेच सकते हो। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट होता है। जैसे कि मेरी कंपनी है लीगल सलाह, तो मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं कर सकता। मेरी कंपनी किसी इंडिविजुअल को अपना सर्विस सेल नहीं कर सकती, वो सिर्फ बिजनेसमैन को कर सकती है या तो जो बिजनेस चला रहे हैं। अब अगर मेरी एक इन्वेस्टमेंट फर्म है तो वो सिर्फ स्टार्टअप्स को टारगेट कर सकती है, ना कि जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस में अगर आपको स्टार्टिंग से क्लैरिटी है कि आपको कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, तो आप अपने प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। अब बहुत सारे फैक्टर्स पे ये टारगेट ऑफ ऑडियंस डिपेंड करते हैं। अब उस ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके वजह से हो सकता है, या तो फिर एज ग्रुप वाइज हो सकता है, या टेस्ट वाइज हो सकता है। तो जैसे जैसे बिजनेस का सेक्टर बदल जाता है ऑडियंस टारगेट भी बदल जाता है। तो अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, या आप लॉन्च करने का सोच रहे हो तो जरूर ध्यान रखें कि आपको टारगेट कौन से एज ग्रुप को करनी है। आपका टारगेट लिविंग है कि नॉन लिविंग है, कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है, उसका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो ये सारी चीजों का आप ख्याल रखें। जब कभी भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक लेवल पे आके आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अपना बिजनेस स्केल करना है, तो आप फिर फंड रेज करते हो। बट होता क्या है कि जब आप फंड रेज करते हो और बिजनेस एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देते हो, और जिस मोटिव से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था आप उसी को भूल जाते हो। जो हमारा पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स। अब क्या होता है कि जैसे ही आप बिजनेस स्केल कर लिए, आप कंज्यूमर को इंपॉर्टेंस देना कम कर देते हो और अदर पार्ट ऑफ बिजनेस ज्यादा एक्सपेंसेस स्टार्ट कर दे। तो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हुआ, बड़े सेलिब्रिटी को हायर करना हुआ। अगेन इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हाइक हैं, और कई मैसेंजर आए थे उस टाइम पे जो फेल कर गई थी। कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे नोकिया है, निरमा है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो लिमिटेड कंपनीज हैं, वो भी इनफैक्ट जो इंक यानी कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी फेल हुए हैं। तो मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब यह है कि कंज्यूमर्स ही आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं। आप चाहे जितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए, आप चाहे इन्वेस्टर का पैसा जितना भी बर्न कर ले, बट एट द एंड जो आपको हमेशा फ्यूल करेगा फंडिंग के जरिए वो है आपके कंज्यूमर्स। तो बहुत सारे बिजनेस इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर नीड्स को नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, नोकिया, निरमा, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, जो इनफैक्ट इंटरनेशनल इंक कंपनी होते हुए भी, लिमिटेड कंपनी होते हुए भी डूब गई। एटलस अगेन उसका एक जो साइकिल एटलस बनाती थी, अगेन वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो कंज्यूमर का ध्यान रखें, चाहे आप जिस लेवल पे भी स्केल कर लें अपने बिजनेस को, कंज्यूमर के नीड्स को हमेशा सेटिस्फाई जरूर करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। अगर आप मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर फॉलो कर लें। मैं वहां पे शॉर्ट इंफॉर्मेशन, बिजनेस टिप्स, फाइनेंशियल टिप्स, लीगल टिप्स प्रोवाइड करते रहता हूं, तो आपको प्रॉपर वहां पे जानकारी डे टू डे मिलती रहेगी। जय हिंद।